नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नवीन है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और एक मैनुअल थेरेपिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में हम घुटने के दर्द से जुड़ी कुछ एक्सरसाइज आपको बताएंगे, जिनका उपयोग सही मात्रा में करने से और सही तरह करने से आपको आपके घुटनों के दर्द में काफ़ी आराम मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही जरूरी चीज पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं और एक मैनुअल थेरेपिस्ट हूं। मैं डेली बेसिस पे जो रूटीन फिजियो एक पेशेंट्स देखते हैं, मैं भी उसी तरह पेशेंट देखता हूं। और पिछले कुछ सालों से जब से इंटरनेट में थोड़ी क्रांति आई है, जो पेशेंट मेरे पास आते हैं वो गूगल करके या यूट्यूब पे एक्सरसाइजेस देख के आ चुके होते हैं। और जब उन्होंने कहते हैं कि हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे, तो वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, डॉक्टर साहब मैंने यूट्यूब देख के काफ़ी एक्सरसाइजेस की, मुझे कुछ आराम नहीं आया। तो ये उन लोगों के लिए सूचना है कि जितनी भी एक्सरसाइजेस आप यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, वो सही तरह से एक फिजियोथेरेपिस्ट बता सकता है। और अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं। जो वीडियो हम आपको बना के दे रहे हैं वो आपकी सुविधा के लिए है कि आप घर पे उन्हें करें, लेकिन उन्हें शुरू करने से पहले कृपया अपने आसपास जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है उनसे मिलिए, उनसे अपने दर्द के कारण और जिन चीज़ों से आपको आराम मिलता है वो सब शेयर कीजिए उनके साथ, तो एक अच्छी तरह से आपको गाइडलाइन दे पाएंगे। तो इस सूचना के साथ में इसका संदेश ये है कि अपने आप से प्लीज कोई एक्सरसाइज स्टार्ट मत कीजिए। और इस वीडियो में जो मैं एक्सरसाइजेज आपको बता रहा हूँ वो आपको दर्द में आराम देगी, साथ में वो किसी तरह का नुकसान आपको नहीं करेगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेज तो आप कीजिए, साथ में एक फिजियोथेरेपिस्ट के कॉन्टेक्ट में रहिए, उसके अनुसार कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में भी कह चुका हूँ कि एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट ही एलिजिबल होता है आपके पेन में और आपके ट्रीटमेंट देने के लिए। आजकल फिजियोथेरेपिस्ट हर कोई फिजियोथेरेपिस्ट बना हुआ है काउंसिल के अभाव में, तो कृपया करके एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट से ही मिलिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आराम मिल पाए और साथ ही साथ आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो इसी के साथ, इस सूचना के साथ शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में हम अपने दोनों घुटने मोड़ेंगे, अपनी नाभि को नीचे व ऊपर की तरफ खींचेंगे, जिससे हमारी कोर एक्टिवेट हो जाएगी। और ये करते हुए हमें अपनी कमर बिल्कुल सीधी नहीं करनी, हमें अपनी कमर की गोलाई का भी ध्यान रखना है। इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए हम 10 से 15 बार नाक से सांस लेंगे व मुंह से सांस छोड़ेंगे। दूसरी एक्सरसाइज में जाने से पहले पोजीशन यही रहेगी। फिर से हम अपनी नाभि को नीचे व ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे, अपनी कमर की गोलाई बना के रखेंगे और फिर एक एक घुटना वीडियो में दिखाए गए एंगल तक ही सीधा करेंगे व इस पोजीशन को कम से कम 5 सेकंड होल्ड करेंगे। ऐसा हम दोनों पैरों के साथ कम से कम 8 से 10 बार करेंगे। ऐसा करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो कोर है या जो हमारी नाभि है वो नीचे व ऊपर की तरफ खींची रहे, उसे ढीला नहीं रहने देना। अगली एक्सरसाइज में हमें अपनी कोर अभी भी मेंटेन रखनी है, जो कि हमारी नाभि को नीचे व ऊपर खींचने से मेंटेन हो जाएगी। फिर एक एक पैर सीधा करना है। अब इन्हीं सीधे पैरों को हवा में ऊपर उठाना है, जो कि लगभग 30 से 45 डिग्री एंगल बनेगा सरफेस से। और इस पोजीशन को कम से कम 5 सेकंड रोकना है। जब हम ऐसा करें तो ध्यान रखिएगा कि हमारा पंजा आपके चेहरे की तरफ ही खिंचा रहे, सामने की तरफ न खिंचा रहे। ऐसा दोनों पैरों के साथ करना है। हर एक पैर कम से कम 5 सेकंड हवा में रहेगा और ऐसा 8 से 10 बार दोनों पैरों के साथ करना है।
अगली एक्सरसाइज करने के लिए हमें एक फोम रोलर और एक तौलिए की आवश्यकता है। यदि हमारे पास फोम रोलर नहीं है घर पर तो हम इसकी जगह एक गोल तकिया, जिसे हम आम भाषा में दीवान का तकिया कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे अपने नीज के घुटनों के नीचे रखना है। जैसे ही हम घुटनों के नीचे रख लें, फिर अपनी कोर को वैसे ही एक्टिवेट रखना है, मतलब अपनी नाभि खींचकर ही रखनी है नीचे और ऊपर की तरफ। फिर एक एक जो मुड़ा हुआ हल्का सा घुटना है उसे आखिरी तक बिल्कुल सीधा करना है। कम से कम 5 सेकंड रोक के रखना है और 8 से 10 बार दोनों पैरों के लिए करना है। अपनी कोर को ऐसा करते हुए बिल्कुल भी ढीला मत पड़ने देना, उसे एक्टिवेट ही रखना है। अगली एक्सरसाइज करते हुए हम शरीर एक तरफ लेटेंगे, अपने दोनों घुटने मोड़ के रखेंगे। अभी भी हम अपनी नाभि को नीचे व ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे, जो कि हमारी कोर को मेंटेन रखेगा। एक हाथ हमारी गर्दन के नीचे रहेगा और दूसरे हाथ से हम अपने शरीर को संभालेंगे ताकि हमारा शरीर एक्सरसाइज करते हुए आगे पीछे ना हिले। फिर एक एक पैर, जो कि हमारा ऊपर वाला पैर है अभी, उसे अपनी छत की तरफ ले जाएंगे और कम से कम 5 सेकंड रोकेंगे और ऐसा 8 से 10 बार करेंगे। जब हम एक तरफ यानी एक पैर की एक्सरसाइज कर लें, फिर उसके तुरंत बाद इसी तरह हमें दूसरे पैर की भी एक्सरसाइज करनी है। प्रोसीजर वही है, कोर वही उसी तरह एक्टिवेट करके रखनी है और वैसे ही 8 से 10 बार अपने मुड़े हुए घुटने को छत की तरफ उठाना है और 5 सेकंड रोकना है। अगली एक्सरसाइज करते हुए हमें पेट के बल लेटना है और अपने दोनों कूल्हों को सिकोड़ना है, साथ के साथ अपनी नाभि को नीचे और ऊपर की तरफ सिकोड़ के रखना है। इस पोजीशन में हम अपने हाथ बाहर की तरफ भी रख सकते हैं और अपने दोनों हाथ अपने कूल्हे के आगे भी रख सकते हैं। जब हम इस पोजीशन को पा लें, उसके बाद अपने दोनों कूल्हे सिकोड़ कर एक एक पैर जितना आप ऊपर उठा सकें बिना कमर को हिलाए उतना ऊपर उठाना है। कम से कम 5 सेकंड रोकना है और कम से कम एक लेग को 8 से 10 बार उठाना है। ऐसा हमें दोनों पैरों के साथ करना है। इस एक्सरसाइज में भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी कोर एक्टिवेट रहे और जब भी हम पैर ऊपर उठाएं तो हमारे दोनों कूल्हे की मांसपेशियां हम सिकोड़ कर रखें। अगली एक्सरसाइज के लिए भी हमें एक तौलिए की आवश्यकता रहेगी। हमें तौलिए के 8-10 तह करके उसे थोड़ा मोटा बना लेना है। फिर उसे अपने दोनों घुटनों के बीच में रखना है और जैसे ही हम दोनों घुटनों के बीच में रखें, अपनी कोर को वापस एक्टिवेट करना है। पीछे नहीं झुकना, अपना शरीर का संतुलन बनाए रखना है, सीधा बैठने की कोशिश करनी है। फिर अपने दोनों घुटनों के बीच में तौलिया दबाकर एक एक पैर सीधा करना है, जिसे कि हम नी एक्सटेंशन ही बोलते हैं। एक एक पैर एक्सटेंड करना है और एक एक पैर सीधा करना है। इस पोजीशन को भी हमें कम से कम 5 सेकंड मेंटेन करना है, यानी घुटने को 5 सेकंड सीधा रखना है। जैसे ही हम एक को कर लें, उसके तुरंत बाद फिर से तौलिए को दबाकर दूसरे को सीधा करना है। ऐसा 5 सेकंड करना है हर बार और 8 से 10 बार दोनों
पैरों के लिए करना है। अभी भी ध्यान रखिएगा, आपकी कोर एक्टिवेट रहनी चाहिए, कोर लूज नहीं करनी है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जिन्हें सही तरीके से करने से आपको अपने घुटनों के दर्द में कुछ ना कुछ आराम जरूर मिलेगा। फिर से मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ कि कृपया करके अपने आसपास जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है उनसे मिलिए, अपने दर्द का कारण बताइए, साथ ही साथ जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको समझाए उन पे गौर कीजिए। इससे आपका दर्द तो कम होगा ही होगा, साथ में आपके एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी या एंडोरेंस होती है वो भी बढ़ेगी। और किस तरह से आपके एक्सरसाइज का पीरियडाइजेशन किया जा सकता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे एक्सरसाइजेस आपको बढ़ाई जा सकती है, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता सकता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करूंगा और आपका यहाँ बने रहने के लिए धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो वो तुरंत देख पाए। धन्यवाद।